We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। जब से पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, तब से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कभी मारे डर के पाकिस्तान के जवान नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं, तो कभी अपने पोस्ट से पाकिस्तानी झंडे को उतार रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि पीओके की उड़ानों तक को रद्द कर दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, अभी बहुत और भी है। अब तो पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा किया कि उसने भारतीय राफेल जेट को खदेड़ दिया है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है और भारत की जवाबी तैयारी क्या चल रही है, ये बताएंगे आपको तथ्यों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने उनका धर्म पूछ कर निशाना बनाया। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान पैनिक मोड में आ चुका है और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में कुछ भी उलूल जुलूल दावे कर रहा है। एलओसी पर भारत के 4 राफेल लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे थे, जिस दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रडार रेंज में आ गया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने पाकिस्तानी जेट्स को लॉक इन कर दिया, जिसके बाद वे भाग खड़े हुए। इसके बाद आपको बताती हूँ कि आखिर पाकिस्तान जो सपने देख रहे हैं उसको कैसे वो पेश कर रहा है। कई पाकिस्तानी ऑनलाइन साइट्स ने यह दावा किया कि उनकी वायुसेना ने कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक भारतीय राफेल विमान को मार गिराया, लेकिन इसकी सच्चाई भारत सरकार की तरफ से साफ की गई। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि दरअसल 2024 में महाराष्ट्र में एक सुखोई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी फुटेज को पाकिस्तान ने गलत तरीके से पेश किया या दिखाया है। राफेल वो था ही नहीं जिसे पाकिस्तान गिराने की बात कह रहा है। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को पूरी तरीके से झूठा करार दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और पाकिस्तान जानबूझकर गलत सूचना फैला रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का पागलपन यहां तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि भारत में अगले 15 से 20 दिनों में चुनाव होने वाला है। और इसकी सच्चाई आपको भी पता है, जिसके कारण भारत ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। हालांकि भारत में फिलहाल कोई चुनाव नहीं होने हैं, जिससे यह दावा भी खारिज होता है। पाकिस्तानी मीडिया जो वहां के सेना और सरकार के इशारों पर नाचती है, बिना सच्चाई जाने, बिना फैक्ट चेक किए धड़ाधड़ खबरें छापने लगी। यहां तक कि वहां के सूचना मंत्री उता-उल्लाह तरार ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान की बौखलाहट सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, वहां की संसद से लेकर सड़कों तक भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तानी सांसद पलवाशा खान ने आपत्तिजनक बयान दिया कि उनकी सेना अयोध्या में बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगी और आर्मी चीफ असीम मुनीर वहां नमाज पढ़ेंगे। परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी दे रहे इस पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ दिखाता है कि आतंक को पालने वाला नापाक अब बुरी तरीके से फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि वो जब चाहे, जहां और जैसे चाहे कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, पीएम ने रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। इस बैठक में साफ साफ संदेश दिया गया कि भारत सरकार सेना के साथ मजबूती से खड़ी है। माना जा रहा है कि इस बार भारत की कार्रवाई अभूतपूर्व होगी। निशाने पर सिर्फ आतंकी ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ होगा।
भारत ने सिर्फ सैन्य तैयारी ही नहीं की है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चों पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी निलंबित कर दिया और साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया। वहीं दुनिया के ज्यादातर नेता पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट का एक और सबूत है उसका अपने F-16 जेट्स को LOC से हटाकर बलूचिस्तान के सरगोधा में छिपाना। ये दिखाता है कि पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का कितना डर है, कितना खौफ है। पाकिस्तान की ये हरकतें उसकी घबराहट और कमजोरी को साफ दिखाता है। फर्जी दावे, जहरीले बयान और परमाणु धमकियां उसकी हताशा का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत के साथ बेहद सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वादा है पहलगाम के जिन हिंदुओं को चुन चुनकर सिर में गोली मारी गई, उसका इंतकाम भी उतना ही खौफनाक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।